ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी मान को अंग पर। तो मान को अंग पर कबीर दास जी का क्या निर्णय है, ये पहले श्रवण करें। उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर धोए पर विचार होगा। मद और मान के अर्थों में अधिक अंतर नहीं है। ये दोनों शब्द प्रायः एक दूसरे के समांतर प्रयोग किए जाते हैं। मद को अंग नामक प्रसंग में कबीर जी ने अहंकार की विषप्ति अवस्था का वर्णन किया है, जबकि इस अंग में उन्होंने अभिमानी व्यक्ति की मान लालसा को प्रदर्शित किया है। अपने व्यक्तित्व का मोह ही अभिमान है। अभिमानी व्यक्ति में शांति के स्थान पर शक्ति और सरलता की जगह बड़पोलापन आ जाता है। जिसके पास जितना अधिक धन, बल या बुद्धि होती है, वो उतना ही अधिक अभिमानी होता है। राजा, रंक, नाथ, अनाथ सभी में अभिमान किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। किसी में ये स्थूल रूप में स्पष्ट दिखाई देता है, तो किसी में सूक्ष्म रूप में होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता। अभिमान का कोई भी रूप व्यक्ति की अज्ञानता का प्रतीक है। व्यक्ति का अभिमान समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। मनुष्य उसी के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होता है। अभिमानी व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास करता है, फिर भी उसकी अभिलाषाएं कभी पूरी नहीं होती। देखिए, अभिमानी व्यक्ति हर तरीके से कोशिश करता है कि मेरी हर इच्छा, हर तृष्णा की पूर्ति हो, लेकिन जो चीज़ अभिमान है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अभिमान वाला व्यक्ति खुश रहे और उसका जीवन सुखी रहे और वो सुख में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दे। ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो इसमें वाणी को श्रवण करें। वाणी क्या संदेश दे रही है। मान बड़ाई कुकरी, संतन खेदी जान। पांडव जग पावन भया, सुपच बिराजयान कबीरा, सुपच बिराजयान। देखिए, कबीरदास जी का इस वाणी का निर्णय। मान बढ़ाई रूपी कुतिया को सामान्य जन नहीं जान सकते, परंतु संतों ने इसे जान समझकर दूर भगा दिया। सहज सरल स्वभाव वाले स्वच्छ भक्त पांडवों की यज्ञ भूमि पर आ पधारे, तभी उनका यज्ञ पवित्र हुआ, अन्यथा किया कराया सब कार्य अपवित्र एवं निरर्थक था। देखिए, क्या सुंदर कबीरदास जी का इस वाणी का निर्णय। दूसरी वाणी को श्रवण करें। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोय। कहें कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होए कबीरा, प्रभुता चेरी हो। दूसरी वाणी में संकेत कबीरदास जी का क्या है। सुख वैभव रूपी अभिमान शक्ति के मोहवश सभी पूजा अर्चना करते हैं तथा उसको मन में याद करते रहते हैं,
परंतु सबके स्वामी अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान भजन कोई नहीं करता। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई चेतन अविनाशी परमात्मा का ध्यान भजन करे तो ये प्रवृत्ता भी उसकी दासी हो जाती है, अर्थात वो इसके मोह बंधन से छूटकर इसका भी स्वामी हो जाता है। देखिए, जो प्रभु को अंतर भजता है और नित उसकी प्रार्थना प्रभु के चरणों में होती है और उसका नित अंतर ध्यान अंदर की ओर होता है, तो ये कबीरदास जी सबसे बड़ी पूजा बता रहे हैं। आज संसार में ज़्यादातर देखने में बाहरी पूजाएं आ रही हैं, जो कि एक विश्वास और निश्चय एक नहीं दे पा रही है। अगर इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो नित आध्यात्मिक पुस्तक, साथ में सत्संग और अंतर ध्यान प्रभु के चरणों में, किसी भी पूर्ण गुरु का मंत्र एक बिना आवाज़ के, जिसके अंदर मुंह बिल्कुल ना चले, जीभ बिल्कुल ना हिले, तो जो अंतर ध्यान होकर प्रभु का नाम भजता है तो वो भी प्रभु का जो है बता रहे हैं इसमें स्वामी हो जाता है। वो भी एक स्वामी हो जाता है और एक सिमरन करते करते एक ऐसी अवस्था आती है कि वो उस आत्म तत्व में विलीन हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।